सर्वदा वंदे गो मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त विशुद्ध सनातनी परिजनों, जैसा कि अभी अभी आप लोगों ने देखा और सुना कि कैसे सैम पित्रोड़ा को जब मैं कभी भी देखती हूं तो मुझे एक एड याद आता है परिजनों, वोडाफोन का, जिसमें एक छोटा सा जीव एक उसमें एक्टिंग किया करता था। यद्यपि वो जीव ऐसा है कि जिसकी रोटी खाता होगा उस पर कभी थूकता नहीं होगा, पर यह सैम पित्रोड़ा और इसके गिरोह वाले ऐसे लोग हैं कि भारत की बीख के टुकड़ों पर पलते हैं और भारत पर ही थूकते हैं। जैसे कि पित्रोड़ा ने कहा हमारे भारत के बारे में कि पूर्वी भारत के लोग चीनी लोगों जैसे दिखते हैं, पश्चिम भारत के लोग अरब जैसे दिखते हैं, उत्तर भारत के लोग श्वेतों जैसे दिखते हैं और दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। परिजनों, कांग्रेस का यह एक षड्यंत्र रहा है कि वो कोई वस्तु बोलना बकना आरंभ करते हैं, फिर उस पर आगे जाकर और भी स्टेटमेंट्स आते हैं, फिर उन पर शोध आरंभ हो जाता है, साइंस ये लोग लगाने लग जाते हैं। जैसे कि आर्य बाहर से आए, इस बात का दुष्प्रचार इन लोगों ने 67 बरस के दौरान बहुत करवाया और हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद इत्यादि जैसे बिल्कुल ही हवाई काल्पनिक शब्द इन लोगों ने इन्वेंट किए। उसी प्रकार से अभी तो हो सकता है कि ये पित्रोड़ा ने कहा है कि जैसे हमारे भारत के 4 भाग के चारों भागों के लोगों को बाहर का बता दिया, फिर इसके बाद कोई आएगा जो कहेगा कि पूर्वी भारत के लोग, इनके पूर्वज चीन से आए थे, पश्चिमी जो अरब जैसे दिखते हैं उनके पूर्वज अरब से आए थे, फिर जो उत्तर में श्वेतों जैसे दिखते हैं वो भी कहीं से आए थे, और दक्षिण के लोग जो कि अफ्रीकन्स के जैसे दिखते हैं वो उनके पूर्वज अफ्रीका से आए थे। यही इन लोगों का काम है कि कैसे भारत को खंड खंड करना है, उसके प्रति दुष्प्रचार फैलाना है, भारत के लोगों को मति भ्रमित करना है, क्योंकि उनको पता है कि भारत में, और विशेषकर क्योंकि मलेच्छ तो किसी की बातों में आते नहीं है, ये तो अपने इमाम के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं, पर हिंदुओं में अधिकतम लोग ऐसे हैं, महामूर्ख लोग, जो कोई भी कुछ भी कह देता है और उसके पीछे हो लेते हैं। यद्यपि इन लोगों को डर हम जैसे लोगों से है जो इनकी एक एक बात का बखिया उधेड़ देते हैं और इनकी किसी बात में नहीं आते। तो परिजनों, मैं कहना चाहती हूं कि ये राहुल गाजी जो पप्पू खान है, इसके गिरोह को अभी भी आप लोग मुंह तोड़कर उत्तर दीजिए। इन लोगों के जो ये षड्यंत्र हैं पूरे भारत को मिट्टी में मिलाकर भारत का इस्लामी और ईसाईकरण करने का, इनके सपनों को इनकी आंखों में ही मार दीजिए। कुछ चरण के वोट्स अभी बाकी हैं वोटिंग, तो अधिक से अधिक मात्रा में घर से बाहर निकलिए और इन लोगों का ऐसा मुंह तोड़ प्रतिकार कीजिए कि ये लोग कभी भी हम सनातनियों के विषय में भौंकना तो सपने में भी नहीं सोच सके, और यदि इनको भड़ास आती भी है भौंकने की तो ये अपने ही हाथ से कैंची लेकर अपनी ही जबान काट लें। कुछ ऐसा इनका परिजनों हाल कीजिए, बहुत भारी मात्रा में बाहर आइए और वोटिंग करिए। अभी भी आधी वोटिंग्स बाकी हैं। घर में बैठे मत रहिए और बैठे बैठे देश के सर्वनाश होने का प्रतीक्षा मत करिए, क्योंकि आपके बाद आपके वंशज और आपकी पीढ़ियां भी हैं। यदि आज आप बेसुध हैं तो इसके बाद आपकी पीढ़ियां तो बिल्कुल ही अदृश्य हो जाएंगी। ये गिरोह उनको बिल्कुल ही खा जाएगा, याद रखिए।